हाय फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे चैम्पियंस लीग का जो फुटबॉल मैच है। देखिए, ये मैच इंटर मिलान और शख्तर डोनेट्स्क के बीच में मैच है। देखिए, इंटर मिलान बहुत ही दिग्गज क्लब रहा है सीरिया का, इटली का, और बहुत ही बढ़िया उनकी हिस्ट्री रही है, पेडिग्री रही है। और इस समय वो ग्रुप डी के सेकंड पोजीशन पे बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 2 गेम जीते हैं, 1 गेम ड्रॉ किया और 1 गेम वो हारे, और 7 पॉइंट्स उनके हैं। वहीं पर जो इनके ओपोनेंट है शख्तर दोनेत्स्क, देखिए शख्तर दोनेत्स्क की एक स्टोरी अगर मैं बोलूं, या फिर जो यूक्रेन फुटबॉल है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो शख्तर डोनेत्स्क वहाँ के तो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियंस हमेशा ही रहते हैं। हमेशा वो जीतते हैं जो उनका वहाँ पर जो लीग स्टेज होती है। लेकिन जहाँ पर बात आती है इस चैम्पियंस लीग की, तो वहाँ पर उनकी दिक्कत है। क्योंकि आप अगर यूक्रेन लीग की बात करें तो वहाँ पर शख्तर और डायनामो कीव, 2 टीम्स ऐसी हैं जिनके बीच में हमेशा कांटे का मुकाबला रहता है। जैसे पिछली बार डायनामो कीव पिछले सीज़न जीता था, उससे पहले शख्तर जीता था, और इनके बीच में अभी भी देखो तो 1 पॉइंट का ही अंतर है। तो ये इवन दो बहुत अच्छा खेलती हैं यूक्रेन लीग में, लेकिन जहाँ पर बात आती है चैम्पियंस लीग की, वहाँ पर बहुत दिक्कत इनको आती है। और इस समय भी जो आप ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर रियल मैड्रिड और इंटर मिलान फेवरेट्स हैं। हालांकि एक सरप्राइज़ पैकेज आपको ज़रूर देखने को मिला है इस सीज़न में। जो शेरिफ है, वो मोल्डोवा की जो टीम है, वो इस समय 3rd पोजीशन पर है, और कहीं ना कहीं उनका भी चांस है। देखिए, पैरेलली शेरिफ रियल मैड्रिड के साथ खेल रही है, और अगर शेरिफ इस गेम में जीतता है तो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस गेम में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन जो हम लोग बात इंटर और शख्तर के गेम की करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको इतना बता दूं कि मोस्ट लाइकली इस गेम में इंटर मिलान विदाउट कंसीडिंग ये गेम जीत सकता है, और वो स्कोर 2-0 या 3-0 रहेगा। तो अगर हम हमारी प्रेडिक्शन माने तो इस गेम का जो स्कोर रहेगा वो 2-0 इंटर के फेवर में जाएगा। तो देखिए, अगर आप बात करें अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि शख्तर 3rd पोजीशन में, शख्तर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। और जो फाइट है वो रियल मैड्रिड, इंटर और शेरिफ के बीच में ये है कि कौन 2 टीम जाएंगी। इवन दो रियल मैड्रिड और इंटर जो है वो फेवरेट्स हैं। तो देखना होगा कि इसमें शेरिफ क्या करिश्मा कर सकती है अपने दूसरे गेम में। तो चलिए, इस गेम की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हम टीम बनाएंगे, कीपर देखिए हम पायाटॉव को ही लेंगे। पायाटॉव शख्तर के कीपर हैं, और इवन दो अभी श्योर नहीं है कि पायाटॉव खेलेंगे या ट्रूबिन खेलेंगे। हमारे अनुमान से, क्योंकि चैम्पियंस लीग का ये मैच है, शायद ट्रूबिन को चांस मिलेगा पायाटॉव की जगह, तो हमने अभी ट्रूबिन को टीम में लिया है। वहीं पर आप अगर डिफेंडर्स की बात करें, देखिए डिफेंडर्स में आपके पास स्क्रीनर है, शख्तर के मैत्वियेनेंको हैं। लेकिन जो इसमें आपके डिफेंडर्स रहेंगे, देखिए इंटर के मैं इसमें 3 डिफेंडर्स ले रहा हूँ। हालांकि मैं 4 भी ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं क्लीन शीट रखने के। लेकिन आपको आगे भी प्लेयर्स चाहिए, आपको मिडफील्ड में भी प्लेयर्स चाहिए जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ डाइसी होता है, तो इसीलिए 3 एक सेफ़र ऑप्शन होता है, जिसमें आपको जो पॉइंट्स हैं मिडफील्ड के भी मिल सकते हैं, डिफेंस के भी मिल सकते हैं, अटैक के भी मिल सकते हैं, और एक ये आपका एक रिस्क मिटिगेशन इस तरीके के सिलेक्शन से होता है। तो जो सबसे बढ़िया बेहतरीन डिफेंडर रहे हैं इंटर के, वो स्क्रीनियर रहे हैं इस टाइम पे। और स्क्रीनियर का, क्योंकि अपनी लीग में भी 2 गोल 2 असिस्ट उन्होंने किए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, और एज अ डिफेंडर काफ़ी इंप्रेसिव उनके स्टैट्स हैं, और इंटरसेक्शंस और इन सब के भी उनके पास बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं। तो हमने इस समय जो सिलेक्शन किया, हमने इनको लिया है, स्क्रीनियर को, जो हमारे पहले डिफेंडर है। दूसरे, अब इंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो स्टीफन दे व्रिज हैं, वो मोस्ट लाइकली इस गेम में इंजर्ड हैं, वो शायद इस गेम का हिस्सा नहीं होंगे। तो अगर आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत सारे ड्रीम 11 मैनेजर्स ने 77.32 उनको सिलेक्ट किया, लेकिन वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका खेलना तय नहीं है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी उनको भी है, और एलेक्सिस सैंचेज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के भी प्लेयर रहे हैं, उन दोनों को इंजर्ड है, वो गेम में नहीं खेलेंगे। वहीं पर जो जॉयकिन कोरिया है, वो भी डाउटफुल है, बिकॉज लास्ट टाइम जो उनका नपोली के साथ जो ये गेम जीते थे इंटर मिलान, उसमें वो इंजर्ड हो गए थे। वहीं पर अगर आप बात करें यहाँ पर कि कौन से प्लेयर इनकी जगह ले सकते हैं, तो देखिए बेस्टोनी जो हैं वो इस टीम में डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि डिवरेज नहीं खेलेंगे। तो
रेनोशिया, स्क्रिनियर और बेस्टोनी 3 प्लेयर्स ये स्टार्ट करेंगे डिफेंस में इंटर मिलान के लिए। अब अगर आप बात करें कि हम शख्तर के किस प्लेयर को ले, तो देखिए हमने शख्तर के बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ सिलेक्ट किया है मेटिएवेंको को। मेटिएवेंको अच्छे डिफेंडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यूक्रेन के ही प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो सिलेक्शन किया है वो हमने एक स्टैट देखकर किया है कि हम लोगों ने डोडो को क्यों सिलेक्ट किया है। देखिए मैटविएंको की अगर आप बात करें तो मैटविएंको ने गेम्स खेले हैं सेम जितने डोडो ने खेले हैं। मैटविएंको ने 7 इंटरसेप्शंस और 1 टैकल किया है। आप इसको ध्यान से सुनिए, डोडो ने 9 इंटरसेप्शंस और 9 टैकल जीते हैं। तो इसका मतलब, और जो बॉल रिकवरीज भी हैं वो 33 डोडो की हैं और 23 मैटिएंको की हैं। तो देखिए ये स्टैट से ये बताता है कि जो पॉइंट्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। अगर आप डोडो के भी पॉइंट्स देखें, आप रियल मैड्रिड के गेम की बात नहीं है, मैं आपको ये बताता हूँ। इंटरसेप्शंस, 1 इंटरसेप्शंस के 4 पॉइंट है, टैकल वॉन के भी 4 पॉइंट है। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं ये डोडो के कहीं ज़्यादा हैं अभी तक। हालांकि कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में, लेकिन हम वो चीज़ें देखकर ही अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हमने डोडो को सिलेक्ट किया है। और वहीं पर हमने इंटर के जो 4th प्लेयर है, अब डिमार्को 50-50 है कि डिमार्को खेलेंगे कि नहीं। अभी हमने डिमार्को को सिलेक्ट किया, लेकिन आप डिमार्को अगर खेलते हैं आप उनको सिलेक्ट करें, क्योंकि डर्मियान मोस्ट लाइकली इस गेम में नहीं खेलेंगे, मे बी उनको रेस्ट दिया जाएगा। अगर वो स्टार्ट करते हैं कोई और प्लेयर अब इंटर मिलान के, जैसे कि रेनोशिया का हमें लगता है वो स्टार्ट करेंगे, डिमार्को की जगह आप रेनोशिया ले सकते हैं। लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद ही आपको पता लगेगा। मिडफील्ड में देखिए अब शख्तर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है इस सीज़न में, जो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बता दूं शख्तर के साथ कि शख्तर काफ़ी ख़राब स्थिति में, हमने आपको बताया ही है कि वो बहुत अच्छा अपनी लीग में खेलते हैं, लेकिन वहाँ पर वो कुछ नहीं होता। सिर्फ उन्होंने 1 गोल स्कोर किया 4 गेम्स में, और ये बहुत ही ख़राब स्टैट है किसी भी टीम के लिए जो चैम्पियंस लीग खेल रही है, क्योंकि चैम्पियंस लीग का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा है, और वहाँ पर इस टाइप की परफॉर्मेंस से ऑब्वियसली कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर जो एलन पैट्रिक हैं उन्होंने असिस्ट किया है, और वैसे भी वो आई थिंक एक इनके काफ़ी वेटरन खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो हमने एलन पैट्रिक को जगह दी है। यहाँ पर इंटर मिलान के लिए कैलोनोग्लू तो नंबर 10 खेलते हैं। नंबर 10 का मतलब होता है अटैकिंग मिडफील्डर हैं, प्ले मेकर हैं, सब कुछ करते हैं। और क्योंकि ये प्लेयर इतने क्रिटिकल हैं तो ये स्टार्ट ज़रूर करेंगे यार, आप इनको सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। और वहीं पर हमने बरेला को लिया था कि बरेला भी सेंटर ऑफ द फील्ड हमेशा ही खेलते रहे हैं, बहुत ही दमदार खिलाड़ी हैं, सब कुछ पूरा अच्छे से मैनेज करते हैं वो और ब्रोजोविच बीच में। तो हमने यहाँ पर ऐसा किया है कि देखना होगा कि बीच में अगर ये लोग स्टार्ट करते हैं तो हमने बरेला कोनोग्लू के लिए पेरिसिच हमें लगता है इस गेम में शायद रेस्ट दिए जाएंगे, इसलिए हमने उनको नहीं सिलेक्ट किया। तो ये आप ज़रूर सिलेक्शन देख कर करिएगा। अब आती है बात फॉरवर्ड्स की। देखिए फॉरवर्ड्स में एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जेको और लोरेंजो मार्टिनेज, देखिए एडिन जेको मैन सिटी के पुराने प्लेयर रह चुके हैं, बहुत अच्छा इनका स्कोरिंग रिकॉर्ड है, जिस क्लब में भी गए हैं स्कोरिंग रिकॉर्ड इनका बेहद इंप्रेसिव है, और आप इन प्लेयर को तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहीं पर लोरेंजो मार्टिनेज के साथ भी यही है। तो इन दोनों ने भी मार्टिनेज ने अभी तक 6 गोल स्कोर किए हैं सीरिया में, और जेको ने 7 गोल स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दोनों ही मिलकर बहुत गोल स्कोर करते हैं। वहीं पर शख्तर के लिए इधर आप फर्नांडो लो, देखिए फर्नांडो ने अभी तक 1 गोल स्कोर किया है, ये मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ही जो स्टैट है वो ये है कि फर्नांडो को लिया जाए या कार्डोसो को लिया जाए, क्योंकि दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं। और कार्डोसो को अगर आप शख्तर के बात करें उनकी अपनी लीग में जो कार्डोसो को, जिसको हम टेटे भी बोलते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो फर्नांडो का है, क्योंकि 7 गोल 1 असिस्ट उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ 8 स्टार्ट किए हैं। हालांकि फर्नांडो ने भी अच्छा किया है, तो इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। अभी हम इसको ले रहे हैं या हम इनको लें, तो चलिए हम फर्नांडो को लेते हैं, क्योंकि आप इन दोनों प्लेयर को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं लगता इन दोनों में से कोई गोल स्कोर कर पाएगा। लेकिन फॉर अ प्लान बी अगर कोई गोल स्कोर करता है तो शायद आप वो मिस आउट ना करें, इस वजह से अभी हमने फर्नांडो को लिया है। देखिए ये हमारी टीम है, इस टीम में हमारे कैप्टन लोरेंजो मार्टिनेज है, वाइस कैप्टन जेको है,
टीम में चेंजेस हो सकते हैं, कौन सा प्लेयर स्टार्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, वो टीम भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिए और रिस्पॉन्सिबल ड्रीम 11 फुटबॉल के लिए और बाकी भी टीम्स का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। लेकिन लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद एक बार टीम का रिव्यू ज़रूर करिएगा कि कौन सा प्लेयर स्टार्ट किया कौन सा नहीं किया। तो थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही आप हमें सुनते रहिए। धन्यवाद।